सुप्रभात कानपुर, आप सुन रहे हैं समर्पण रेडियो कानपुरिया 90.0 FM पर। सुनो कान लगा के। एक खोया हुआ सिक्का। नमस्कार कानपुर, मैं हूँ वर्षा। आप सभी का स्वागत करती हूँ रेडियो कानपुरिया के शो समर्पण में। समर्पण में मैं वर्षा आप सभी को कथा सुनाने वाली हूँ, एक खोया हुआ सिक्का। एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला मीरा अपनी साधारण सी जिंदगी जी रही थी। उनका घर छोटा था लेकिन उसमें सुकून और शांति थी। मीरा का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज थी एक पुराना चांदी का सिक्का। यह सिक्का उसे अपने पति से विरासत में मिला था, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। ये सिक्का उसके लिए अपने पति के साथ बिताए हुए वर्षों की यादों और प्यार का प्रतीक था। एक दिन मीरा अपने घर में बर्तन धुल रही थी कि उसने महसूस किया कि उसका प्रिय सिक्का कहीं गायब हो गया है। उसका दिल बैठ गया। उसने हर जगह ढूंढा, टेबल के नीचे, बिस्तर के आसपास और यहाँ तक कि हर कोने और दरवाजों में भी, लेकिन वो सिक्का नहीं मिला। मीरा घबरा गई, निराश और शोक में डूब गई। वो घर बैठकर सोचने लगी कि कैसे खो गया ये सिक्का मेरा। यह तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो कुछ समय तक के लिए शांति से बैठ गई, लेकिन फिर उसने तय किया कि जब तक वह सिक्का नहीं ढूंढ लेती तब तक आराम नहीं करेगी। वो फिर से उठी और कमरे के हर कोने में झांकने लगी। हर फर्नीचर के आसपास हर एक जगह को साफ किया उसने, लेकिन वो सिक्का नहीं मिला। मीरा निराश होकर फिर से बैठ गई और सोचा कि क्या इस सिक्के को ढूंढ पाएगी। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि वो अकेले नहीं ढूंढ पा रही है तो उसे किसी की मदद लेनी चाहिए। वो अपने पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला शशि के पास गई। शशि बहुत दयालु और समझदार महिला थी। मीरा ने उससे अपनी परेशानी बताई। शशि मुस्कुराई और बोली, मीरा, कभी कभी जब हम किसी महत्वपूर्ण चीज को खो देते हैं ना, तो केवल वो चीज नहीं खोती बल्कि हमारा मन भी खो जाता है। चलो हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं, शायद भगवान हमें रास्ता दिखाए। मीरा ने शशि की बात मानी और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। शशि ने कहा, हे भगवान, आप जानते हैं मीरा का दिल कितना उदास है। हम आपसे मदद की प्रार्थना करते हैं कि मीरा का सिक्का फिर से वापस मिल जाए और उसका दिल शांत हो जाए। हम आपसे आशीर्वाद की मांग करते हैं ताकि वो खोया हुआ सिक्का उसे फिर से वापस मिल जाए। प्रार्थना के बाद मीरा महसूस करने लगी कि उसके मन को शांति मिल गई है। उसने फिर से अपने घर में सिक्का ढूंढना शुरू किया। अब वो और ज्यादा ध्यान से ढूंढ रही थी और हर जगह को एक एक करके देख रही थी। दिन ढलने लगा और सूर्य की हल्की हल्की किरणें कमरे में प्रवेश कर रही थी। तभी मीरा का हाथ बिस्तर के नीचे एक ठंडी चीज पर पड़ा। जैसे ही उसने उसे उठाया, वो सिक्का था। उसने भगवान को धन्यवाद किया, लेकिन उस दिन मीरा को एक और एहसास हुआ कि जैसे कि वो सिक्का खो गया था और फिर से मिल गया। ठीक उसी तरह हम भी अपने जीवन में कभी न कभी खो जाते हैं, लेकिन भगवान हमें हमेशा ढूंढते हैं। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जैसे कि वो महिला खोए हुए सिक्के के मिलने पर खुश हुई, भगवान भी हमारे जीवन में आने पर खुश होते हैं जब हम उनसे जुड़ते हैं और सही रास्ते पर वापस आते हैं। मीरा ने उस सिक्के को हाथ में लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। अब वो जान चुकी थी कि सिक्का खो जाने का दर्द उससे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और उनकी मदद के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब मीरा का दिल शांत था और वो जानती थी जीवन में कभी भी चीजें खो सकती हैं, लेकिन अगर हम भगवान से जुड़े रहते हैं ना, तो वो हमें दोबारा पाने की शक्ति देते हैं। उसकी यात्रा एक नए विश्वास के साथ शुरू हुई, क्योंकि अब उसे यकीन था कि भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम कितने भी खोए हुए क्यों ना महसूस करें। मेरे प्यारे कानपुरवासी, मैं वर्षा इसी प्यारी सी कथा के साथ कार्यक्रम समर्पण का समापन करती हूँ। कल सुबह आप सभी से फिर मुलाकात करूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक आशा करती हूँ आप सभी का दिन मंगलमय हो।